गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में आप सभी का स्वागत है। एक बार बोलो जय श्री राम। तो आज के प्रसंग में यहाँ पर ये सुनाया जाएगा, कल माता अनसुईया ने नारी जगत को मार्गदर्शन देने हेतु उपदेश दिया था और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की थी। तो उसी के उपलक्ष्य में आज उनके पति अत्रि मुनि जी पुरुषों को उपदेशित करेंगे। वो भगवान श्री राम से इस संबंध में विचार विमर्श कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं वो सुनिए। भगवान श्री राम से मिलकर के अत्रि मुनि जी विचार करते हैं और आगे प्रसंग में लिखा गया है वो सुनिए। मिलकर बहुत विचार किया, जो बातें आज अधूरी हैं। नारी समाज क्यों वंचित है, क्या कैसी ये मजबूरी है। हे राम तुम्हारे द्वारा कुछ जग को संदेश सुनाना है। कर्तव्य रहित नर मंडल को ये भली भांति समझाना है। इस प्रकार तो मुनिवर ने अपनी बात सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो अत्रि मुनि जी भगवान श्री राम से विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि प्रभु आपके द्वारा हमें पुरुषों को एक संदेश सुनवाना है। जो कर्तव्य रहित पुरुष हैं, अपनी पत्नियों का ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें आपको उपदेशित करना होगा। इस प्रकार से महामुनि अत्रि जी भगवान श्री राम जी से विचार विमर्श कर उनसे चर्चा करते हैं। तो आगे और क्या कहते हैं वो सुनिए। नारी समाज को आज पुरुष अपनी जागीर मानते हैं। ग्राहकार्य अथवा जीवन में अपने ही तान तानते हैं। अर्धांगिन की पदवी देकर मिथ्या सत्कार कर रहे हैं। सहगामिनी पद के पर्दे में कुछ अत्याचार कर रहे हैं। इस प्रकार श्री मुनिवर ने आगे बात बढ़ाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। यहाँ पर अत्रि मुनि जी भगवान श्री राम जी से विनम्र निवेदन करते हैं और कहते हैं वो सुनिए। अत्यंत दुख भरी ये गाथा मुझे न तिल भर भाती है। पत्नी कहकर नारी को कैसी दुर्गति की जाती है। अपने को मुखिया कहला कर नर पूरी तरह स्वतंत्र हुआ। नियमबद्ध कर नारी को यह कैसा गणतंत्र हुआ। जो समाज में कमियां हैं मुनिवर ने सभी गिनाई हैं। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो दोस्तों यहाँ पर अत्रि मुनि जी एक एक करके जो समाज में कमियां हैं वो भगवान श्री राम को बता रहे हैं कि कहीं कहीं तो लोग नारी को अर्धांगिन कह करके और बहुत दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बहुत उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं।
पुरुष अपने को मुखिया कहला करके पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। वो चाहे शादी भी 4 कर लें, किंतु महिला को नियमबद्ध कर दिया गया है। और इस प्रकार से अत्रि मुनि जी गिन गिन कर कमियां निकाल रहे हैं पुरुषों के संबंध में, और उनका उज्जवल भविष्य बनाने के लिए उपदेशित भी करेंगे। सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना में। अभी जैसा मैंने प्रसंग में बताया था कि पुरुष अपने को पूरी तरह से स्वतंत्र मानते हैं, वही अत्रि मुनि जी आगे प्रसंग में क्या कहते हैं वो लिखा गया है। नरदस भी कर ले विवाह तो होता है व्यभिचार नहीं, यदि नारी जरा से डिग जाए तो जीने का अधिकार नहीं। सावधान उनको कर दो, ये अनुचित कार्य बंद करें, पति पत्नी व्रत का पालन करे, जीवन में आनंद भरे। अत्रि मुनि ने भांति भांति ये सुखप्रद बात बताई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो अत्रि मुनि जी वही बात फिर से कह रहे हैं कि प्रभु जो जो ऐसे अत्याचार कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनमें सुधार किया जाए, अन्यथा उन्हें दंडित किया जाए कि वो ऐसा न करें, और सावधान रह करके इनके सारे कार्य बंद कर दें और पत्नी व्रत का वो भी पालन करें और अपने जीवन को आनंदित करें। तो इस प्रकार से अत्रि मुनि जी भगवान श्री राम जी से विचार विमर्श करते हैं। आगे सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। अनसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप, प्रतिदिन नारी धर्म पर होती वार्तालाप। तो इस प्रकार अत्रि मुनि जी यहाँ भगवान श्री राम जी से विचार विमर्श कर पुरुषों का जीवन उज्जवल बनाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। और वहाँ अनसुईया माता जब तक सीता के पास मिलती थी तो पतिव्रत धर्म पर चर्चा करके महिलाओं का जीवन उज्जवल बनाने के लिए मार्गदर्शन करती रहीं। तो इस प्रकार से भगवान श्री राम और अत्रि मुनि का मिलाप हमारे सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और लाभदायक रहा। तो यहाँ पर आगे सुनिए। विदा मांग कर एक दिन मुनिवर से रघुनाथ, राम लखन सीता सहित चले झुका कर माथ। भगवान श्री राम अत्रि मुनि जी से मिलाप करने के बाद सबको मार्गदर्शन देने के उपरांत उनसे विदा मांग करके वहां से लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ चल देते हैं। तो आगे का प्रसंग सुनिए। कटती थी रात कभी वन में, कभी किसी मुनि कुटिया में, ऐसे दिन रात गुजरते थे जो बंधे हुए संपुटिया में। जितने दर्शनीय मुनि थे उन सब का दर्शन कर डाला, सबसे कर मिल भेंट सफल जीवन को उनके कर डाला। सब निर्भय करो निवास कहा पुनि, अपना धनुष दिखाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान श्री राम प्रभु सभी मुनियों से मिल मिल करके और वो वन में विचरण कर रहे हैं। माता सीता
और लक्ष्मण जी के साथ सभी मुनियों को अभयदान देते हैं और कहते हैं कि सब लोग निर्भय होकर के निवास करो और आप लोगों की रक्षा हेतु हमारे पास ये धनुष है। तो इस प्रकार भगवान श्री राम प्रभु सबको आश्वासन दे करके सुरक्षा के लिए वन में विचरण कर रहे हैं। आगे सुनिए। यहाँ पर भगवान श्री राम को शिकायत मिलती है कि यहाँ पर विराट नामक असुर रहता है, वो सारे ऋषि मुनियों को परेशान करता है और कितने लोगों को वो खा भी चुका है। तो भगवान श्री राम उसका वध करेंगे। सुनिए। जैसे ही आगे बढ़े आया असुर विराट, वध उसका कर राम ने मेटा सकल दुखाद। पुण्य जाकर सरभंग से मिले राम सानंद, रोम रोम पुलकित हुआ देखी सच्चिदानंद। प्रभु श्री राम उसी रास्ते जाते हैं जहां विराट असुर रहता है। वो देख करके निकलता है भगवान श्री राम को, तो भगवान श्री राम उसका वध कर देते हैं और फिर जाकर के सरभंग मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। सरभंग मुनि भगवान श्री राम का स्मरण कर रहे थे और वो मन में ठान रखे थे कि जब तक मैं भगवान प्रभु श्री राम को देख नहीं लूंगा तब तक मैं अपनी जीवन लीला समाप्त नहीं करूंगा। तो इस प्रकार प्रतिदिन मुनिवर सरभंग जी आशावान थे कि भगवान श्री राम जी हमारी कुटिया पे अवश्य आएंगे। तो वही सोच करके भगवान श्री राम जी अपने भक्त को दर्शन देने जाते हैं। तो आगे सुनिए भक्त सरभंग जी क्या करते हैं। जो ध्यान लगाए बैठे मुनि वो आज पूर्ण हो जाएगा, जिस कारण जीवन रोक रखा संपूर्ण आज हो जाएगा। पल भर में सब कुछ बता दिया, अंतिम प्रणाम कहते कहते श्री राम धाम को गया भक्त, श्री राम राम जपते जपते। ऐसा कहकर प्रेमी ने अपनी सांस गंवाई है, श्री राम नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान श्री राम जी जैसे ही सरभंग मुनि के सामने आते हैं, वो भगवान श्री राम जी के दर्शन करके प्रणाम करते हैं और भगवान श्री राम का नाम जपते जपते वो अपनी अंतिम सांस लेते हैं। तो इस प्रकार से वो परम प्रेमी भक्त अपना शरीर त्याग करके भगवान प्रभु श्री राम के धाम वैकुंठ धाम में पहुंचता है। और आगे सुनते रहिए, हम प्रसंग को थोड़ा आज और बढ़ा रहे हैं। अब यहाँ आगे दोहा में प्रस्तुत है। प्रभु के सन्मुख बार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। नम आंखों से राम ने दिया तिलांजलि ताही, भक्तों का संसार में दुर्लभ है कुछ नाही। ऐसा कहे आगे बढ़े ले ऋषि मुनि समुदाय, ऊंचा टीला मार्ग में उनको पड़ा दिखाई। लाया पृथ्वीनाथ को वहां प्रकृति का फेर, जहां पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर।
वहां एक पल ठहर कर लगे देखने नाथ। फिर पूछा ऋषि वृंद से जो था उनके साथ। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा ये बातें प्रभु श्री राम के। सरभंग मुनि जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद, उनका अंतिम संस्कार करने के बाद भगवान श्री राम प्रभु कुछ ऋषियों मुनियों के समुदाय को अपने साथ लेकर के आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही भगवान श्री राम प्रभु आगे बढ़ते हैं तो उन्हें ऊंचा टीला एक दिखाई पड़ता है। और ये देख करके भगवान श्री राम प्रभु वहां पर पूछने लगते हैं ये ऊंचा सा ढेर कैसा लगा है। ऋषियों और मुनियों से ये बात पूछते हैं तो वो बताते हैं कि आगे क्या ऋषि मुनि भगवान प्रभु राम को बताएंगे, वो सुनिए वो किसका हड्डियों का ढेर है। तो ये सुनते रहिए आध्यात्मिक ज्ञान में। भगवान श्री राम यहाँ पर प्रश्न करके पूछ रहे हैं उनसे, वो सुनिए। हे पूज्य महर्षियों मुनियों, ए हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, ये तपोभूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। अत्यंत क्रूरता पौरुष बल ये किसने दिखलाई है, जो मार मार कर मुनियों को हड्डी की झड़ी लगाई है। ऐसा कहकर स्वामी ने अपनी दृष्टि जमाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो साथियों यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम जी वो पूज्य मुनियों से कहते हैं, पूछते हैं कि हड्डियों का ढेर यहाँ कैसा है, ये यहाँ तपोभूमि का कलंक है या शासन का अंधेर है, ये किसने क्रूरता दिखाई है अपने बल पौरुष से, और जो हमारे ऋषियों मुनियों को मार मार के इतनी हड्डियों का ढेर लगा दिया है। उसी पर भगवान प्रभु श्री राम अपनी आंखें गड़ा लेते हैं और मन में बहुत द्रवित होते हैं। सुनते रहिए, ये आध्यात्मिक ज्ञान की नई रचना प्रसंग में जो लिखा है उसी भांति सुनाया जा रहा है। परम पिता प्रभु श्री राम यहाँ पर फिर एक बार पूछते हैं ऋषियों मुनियों से, उनको ये सहन नहीं हो रहा है और अत्यंत क्रोध में भी हैं। फिर कहा प्रभु ने बतलाओ, चुप क्यों हो मुंह भी उतरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी जिसके फूल ये बिखरे हैं। ये कहकर सबसे करुणा निधान फूट फूट कर रोए हैं। आंखों की जल धारा से सब तन के वस्त्र भिगोए हैं। रोते रोते श्री राम प्रभु ने वाणी गंभीर सुनाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो भगवान प्रभु राम जी की आंखों में आंसुओं की धारा भी है और वो बार बार आग्रह करके ऋषियों मुनियों से पूछ रहे हैं कि आप लोगों के मुंह क्यों उतर गए हैं, कौन कौन से ये बलिदान हुए हैं हमारे मुनिवर ये अत्याचार में। तो बार बार पूछते हैं। तो यहाँ पर सुनिए, जब भगवान प्रभु श्री राम जी के वचन सुनते हैं तो मुनिवर और महात्मा लोग अत्यंत खुशी हो जाते हैं। यहाँ पर सुनिए, सुन कर वाणी राम की पुलकित हुए मुनीष,
प्रभु का सिर पर हाथ हो, विनती करें गिरीश। यहाँ पर लेखक गिरीश विनती कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपका सबके सिर पर हाथ रहे। और मुनिवर अत्यंत खुश हैं यहाँ पर। तो आगे सुनिए और इस पर मुनिवर क्या बताते हैं। तब रो रो कर मुनि वृंद कहे, असुरों ने हमें सताया है, पटक पटक कर मारा है, जीवित ही उन्हें चबाया है। जो ग्रास बने मुनि असुरों का, ये हड्डी उनकी है स्वामी, सब मांस खून खा पी डाला, सूखी हड्डियां पड़ी स्वामी। तब रो रो कर सब मुनियों ने अपनी तकलीफ बताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो आखिरकार ऋषि और मुनियों ने रो रो करके भगवान प्रभु श्री राम को सारा हाल बताया कि असुरों ने हमें किस बात प्रताड़ित किया, किसी को पटक पटक के मारा है और किसी को जीवित खा गए हैं प्रभु। और अपनी सारी तकलीफें भगवान श्री राम को बताते हैं कि प्रभु, हम आपका इंतजार ही कर रहे थे। तो इस प्रकार सुनते रहिए गिरीश अध्यात्मिक ज्ञान में। यहाँ पर ऋषि मुनिवर आगे क्या कह रहे हैं वो सुनिए। सब इंतजार में है स्वामी, एक दिन नारायण आएगा, मार मार कर असुरों को सबको आजाद कराएगा। है देर किंतु अंधेर नहीं, विश्वास सभी का कायम है, आने वाले अब यथाशीघ्र उनका भी हृदय मुलायम है। आस्था हमारा जीवन है, उसमें विश्वास जताई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। तो ऋषिवर मुनिवर सभी कह रहे हैं प्रभु श्री राम से, यही वाणी कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि शीघ्र ही हमारा नारायण आएगा हमें बचाने के लिए और सभी असुरों का वध करके हमको आजाद कराएगा। इसमें देर हो सकती है प्रभु के विश्वास में, किंतु अंधेर नहीं हो सकता, इसी पर हम लोग कायम हैं। प्रभु भगवान का दिल अत्यंत मुलायम है, वो शीघ्र ही हमारे बीच आएंगे और यही आशा के साथ हम लोग जीवित हैं। तो इस प्रकार से प्रभु श्री राम ऋषियों और मुनियों के वचन सुनते हैं, उनको फिर से क्रोध भी आता है और भावुक भी हो जाते हैं। सुनिए, यहाँ पर ध्यान से सुनना। भगवान प्रभु श्री राम के सामने कुछ मुनिवर भावुक होकर के कहते हैं, कुछ भावुक होकर बोल उठे, बगिया का माली सोता है, उसकी लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। करुणा भरी कहानी ये है, जब पहुंची प्रभु के कानों में, कोई घाव में ऐसा दर्द नहीं जो दर्द भरा है तानों में। भाव भरी वाणी सुनकर प्रभु की छाती भर आई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब मुनिवरों के भावुक वचन सुनते हैं भगवान श्री राम जी, और वो सीधे सीधे कह रहे हैं, जो हमारे बाग का मालिक है उसी की लापरवाही से हमारे साथ इतना अन्याय हो रहा है प्रभु।
ये उनकी करुणा भरी दास्तान सुनकर के जब प्रभु के कानों में पहुंचती है सामने सामने, तो प्रभु को इतनी पीड़ा होती है, इतनी किसी घाव में पीड़ा नहीं होती है। प्रभु श्री राम भी एक पर एक कष्ट उठा करके लोगों को दिखा रहे हैं कि संयम और धैर्य रखना इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। तो उनकी भाव भरी वाणी को सुन करके भगवान प्रभु श्री राम की छाती भर आती है। आगे सुनते रहिए। उनकी दर्द भरी दास्तान सुन करके भगवान प्रभु श्री राम सोच रहे हैं कि वास्तव में यहाँ पर मेरी भी बहुत बड़ी भूल हुई है। वो सोच रहे अपने मन में, हमसे भी भारी भूल हुई, जिसके कारण अवतार लिया उसमें क्यों देरी ढील हुई। पर प्रकृति नहीं अब छोड़ेगी, उसने यूं याद दिला दी है, भूतल पर उसके स्वामी की निद्रा सब भांति छुड़ा दी है। ऋषियों मुनियों को समझाकर अपनी गर्जना लगाई है, श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। भगवान प्रभु राम जी यहाँ पर बहुत भावुक हो जाते हैं और कहते हैं, वो सोचते हैं कि वास्तव में हमसे बहुत देरी हो गई है कि अब तक हमको इतना देर नहीं करना चाहिए था। तो भगवान प्रभु श्री राम जी यहाँ पर क्रोधित होकर के भावुक होकर के कहते हैं ऋषियों मुनियों से, करहु निशाचर हीन मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रमन, जाई जाई सुख दीन। तो इस प्रकार प्रभु श्री राम अपनी दोनों भुजा उठा करके प्रण करते हैं और कहते हैं कि मैं निशाचरों से विहीन ये धरती को शीघ्र कर दूंगा। और ये कह करके सभी मुनियों के आश्रम में जा करके उनको सुख प्रदान करते हैं और निश्चरों को चुनौती बनाते हैं और कहते हैं कि संभल जाए निश्चर सभी, बोले श्री रघुनाथ, कर में लिया उठाई धनु महाक्रोध के साथ। बोलो जय श्री राम, लखन सिया रामचंद्र शंकर की जय। तो आध्यात्मिक ज्ञान में यहाँ पर भगवान श्री राम ने क्रोध करके धनुष भी उठा लिया है और सभी निशाचरों को चुनौती बंधा दी है कि अब समझ जाओ कि अब शीघ्र ही मैं तुम्हारा विनाश कर दूंगा। और सारे ऋषि मुनि प्रसन्न हो जाते हैं। आज हम प्रसंग को यहीं पर विश्राम देते हैं। आगे सुनते रहिए गिरीश आध्यात्मिक ज्ञान में। धन्यवाद।